आज आचार्य प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में ज्योतिषाचार्य द्वितीय पत्र में केंद्रीय सत्व दोष विचार करना है। एक श्लोक है लघु पाराशरी का, केंद्राधिपत्य दोषस्तु। ये है केंद्राधिपत्य, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर मारकस्थान संस्थितिः। और अगली लाइन है, यहां पर दे दिए हैं, बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधः नो रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूर भवेत्। यह केंद्रीय सत्व दोष विचार इंपोर्टेंट है और ये इसमें से प्रश्न तो जरूर आएगा। 2 नंबर वाले भी आएंगे और 5 नंबर 10 नंबर वाले भी आएंगे। तो आज इसको हम विचार करते हैं कि केंद्रीय सत्व दोष विचार क्या है। केंद्रीय सत्व, केंद्र के स्वामी होने का दोष किसमें लगता है? तो कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः। केंद्राधिपत्य दोष, केंद्र के स्वामी होने का दोष बलवान गुरु शुक्रयोः, गुरु शुक्र में ज्यादा होता है। मारकत्वेपि च तयोर मारकस्थान संस्थितिः। और ये दोनों गुरु और शुक्र मारक स्थान में आ जाने पर, मारकत्वेपि च तयोर मारकस्थान संस्थितिः, केंद्र के स्वामी है और मारक स्थान में है, तो क्या होगा? बलवान गुरु शुक्र, ये सभी ग्रहों को छोड़ करके और ग्रहों की अपेक्षा ये ज्यादा ही मारक हो जाता है, ज्यादा ही मारने वाला हो जाता है। यदि वो केंद्र का स्वामी है और वो 7वें घर में बैठ गया है, दूसरे और 7वां स्थान घर, दूसरा घर कुंडली में दूसरा घर और 7वां घर मारक स्थान कहलाता है और उसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। तो केंद्र का स्वामी होकर के गुरु शुक्र 7वें घर में यदि आ जाए तो वह प्रबल मारक हो जाता है। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो शुक्र जो है वो 2 और 7 दोनों के स्वामी हो जाते हैं, और उसमें भी यदि वो शुक्र 7वें में आ जाए तो ज्यादा ही मारक हो जाता है और ग्रहों की अपेक्षा। तो देखिए, केंद्र गृहेश्वरत्व दोषः, केंद्र गृहेश्वरत्व दोषः, केंद्र के घर के स्वामी होने का दोष। गृहेश्वर, गृहेश्वर माने केंद्र के स्वामी होने का दोष। केंद्र गृहेश्वरत्व दोषः बृहस्पति शुक्रयोः प्रबलः भवति, है ना। तो गुरु और शुक्र में दोष जो है सो प्रबल हो जाता है दोष। अत्र विशेष अयम अस्ति यत् गुरु शुक्रो केंद्रेशौ भूत्वा, गुरु शुक्र केंद्र का स्वामी होकर के, दोनों गुरु और शुक्र दोनों केंद्र के स्वामी होकर के मारक स्थाने सप्तमे गृहे भवतः, यदि दोनों केंद्र का स्वामी हो जाए अब मारक घर 7वें में आ जाए, तभी अन्य ग्रहस्यापेक्षया विशेष मारक दोष कारको भवतः। तो वह गुरु शुक्र जो है अन्य ग्रह की अपेक्षा विशेष मारक दोष से युक्त हो जाएगा। गुरु शुक्र से अपेक्षा, अब आगे कहता है, यहाँ इसकी व्याख्या हो गई। अब आगे कहते हैं बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधः।
गुरु शुक्रस्यापेक्षया स्वल्प दोषः बुधे भवति। गुरु शुक्र की अपेक्षा कम दोष किसमें लगता है? बुध में लगता है। ठीक है, स्वल्प दोषः बुधे भवति, बुधस्यापेक्षया स्वल्प दोषः चंद्रे। तो बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधा। तो और बुध से अल्प दोष चंद्रमा में होता है न। गुरु शुक्रस्यापेक्षया स्वल्प दोषः बुधे भवति, बुधस्यापेक्षया स्वल्प दोषः चंद्रे भवति थी। अग्रे कथयते श्लोके, यहाँ पर नौरंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूर भवेत्। अग्रे कथयते रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूर नौ भवेत्। 8वें स्थान का स्वामी होने का दोष कुंडली में, ये कुंडली है, मान लीजिए ये 8वां घर है। ये 1 से गिनेंगे तो ये 8वां घर होता है। तो कहते हैं रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूर नौ। रंध्रेश, रंध्र नाम है 8वें घर का। इसका नाम क्या है? रंध्र। रंध्र माने छिद्र। 8वें घर का नाम रंध्र है। रंध्र 8वें घर के स्वामी होने का दोष रंध्री सत्व दोषस्तु सूर्याचन। और यदि यहाँ पर तो मेष लग्न है, यदि यहाँ पर 5 आ जाए या यहाँ पर 4 ये राशि आ जाए तो इसका स्वामी कौन हो जाएगा? एक सूर्य हो जाएगा और चंद्रमा हो जाएगा। तो यदि रंध्र, तो यहाँ पर कहते रंध्री स्वस्थ दोषस्तु है ना, 8वें घर का स्वामी होने का दोष सूर्य चंद्रमसूर 9 भवे। तो सूर्य और चंद्रमा में उसका दोष 9 लगता है। 9 संभाव्यते सामान्य दोषस्तु भवति। सामान्य दोष तो रहता है, ये कहने का मतलब है। तो इतना यदि आप केंद्रीय सत्व दोष विचार में, ये तो लिखना ही है, बाद में ये दोनों पंक्ति भी लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये 5 नंबर का या 10 नंबर का आपको पूछ सकता है, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि मारक घर कौन सा है, मारक भाव कौन सा है। जैसे मारक स्थान 2 और 7 है। अब मेरे कई वीडियो में मारक स्थान की चर्चा है, उसको भी देखना है। उसको देख करके आप ये समझ जाएंगे। तो इस तरह आज के पाठ में हमने केंद्रीय सत्व दोष विचार, उसके साथ में बुध और चंद्रमा का जो अष्टमेश दोष है, अष्टम स्थान का दोष है, वो नहीं लगता है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो पाठ में ये दिया हुआ है केंद्रीय सत्व दोष विचार, इसलिए इसको अभ्यास कीजिए बढ़िया से, और अभ्यास करके देख लीजिए, जो आपको पेपर में दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आपको ये संस्कृत में ही व्याख्या लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चैनल जो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।